नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं समग्र व्यक्तित्व विकास की। ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। व्हाट इज ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट? समग्र व्यक्तित्व का विकास कैसे हो? भाई, होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का अर्थ है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को केवल एक दिशा में नहीं जाना है। व्यक्ति के व्यक्तित्व को केवल एक दिशा में नहीं, बल्कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, सामाजिक और आध्यात्मिक, यानी सभी स्तरों पर विकसित करना। यह जीवन के हर क्षेत्र में संतुलित हो और सफल बनने में मदद करता है। तो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं भाई? ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कि भाई किसी व्यक्ति का चरित्र निर्माण तथा उसे समाज सेवी बनाने के लिए उसका व्यक्तित्व का विकास आवश्यक है। किसी व्यक्ति के जब आप चरित्र का निर्माण तथा उसे समाज सेवी, अगर समाज का सेवक बनाना है तो उसका व्यक्तित्व विकास आवश्यक है। क्योंकि जब तक पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होगी, जब तक पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होगी, शिक्षित चरित्रहीन व्यक्ति की अपेक्षा एक अशिक्षित चरित्रवान समाज के लिए अधिक उपयोगी हो सकता है। ऐसा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने कहा है। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो अपने राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा है कि किसी व्यक्ति का चरित्र निर्माण तथा उसे समाज सेवी बनाने के लिए उसका व्यक्तित्व विकास आवश्यक है। क्योंकि यह कहा जाता है कि किसी शिक्षित चरित्रहीन व्यक्ति की अपेक्षा एक अशिक्षित चरित्रवान समाज के लिए उपयोगी हो सकता है। अब भाई, हम डेली सुनते रहते हैं पर्सनालिटी पर्सनालिटी पर्सनालिटी। व्हाट इज पर्सनालिटी? वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में होता क्या है? यही चीज़ें है ना। तो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हम क्या क्या देखते हैं भैया? समग्र व्यक्तित्व एवं राष्ट्रीय विकास, मतलब दोनों विकासों को ले लिया जाता है। फिर व्यक्तित्व विकास के क्या क्या घटक हैं, सफलता क्या होती है, असफलता क्या होती है, सफलता के लिए जिम्मेदार क्या है और सफलता प्राप्त करने में बाधाएं क्या है। तो हम देख रहे थे कि समस्त व्यक्तित्व विकास में व्यक्तित्व क्या है। अपन बोलते हैं ना कि व्यक्तित्व, आपका व्यक्तित्व ऐसा है, आपका व्यक्तित्व ऐसा है, उनका व्यक्तित्व ऐसा है। तो व्यक्तित्व शब्द का अंग्रेजी शब्द पर्सनालिटी लैटिन शब्द पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ मुखौटा, मुखौटा या नकली चेहरा जो नाटकों में प्रयुक्त होता है। पर्सोना मीन्स व्हाट? मुखौटा, तो नकली चेहरा जो नाटकों में प्रयुक्त होता है। तो व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार का समग्र योग है। मतलब अपन क्या करते हैं, अपना जो व्यवहार है ना, उसका जो टोटलिटी बोलते हैं उसको, जिनमें किसी व्यक्ति के शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक गुणों का समावेश होता है। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों गुणों का उसमें अपन समावेश कर लेते हैं। ये चीज़ें हैं। तो आपको विकास करना है, पर्सनालिटी तो डेवलपमेंट करना पड़ेगा ना। विदाउट पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे काम चलेगा? अब बात आती है कि व्यक्तित्व के जो आयाम क्या क्या है। आयाम क्या है, घटक भी अपन बोल सकते हैं। भाई, व्यक्तित्व के अगर आप पक्ष देखोगे, व्यक्तित्व के पक्ष बोल सकते हैं आप, घटक बोल सकते हैं, है ना। तो घटक क्या होते हैं? एक तो आपको जो आपका भाय है उस पर गौर करना होगा, और दूसरा है आंतरिक पक्ष। ये दो ही तो पक्ष होते हैं, एक बाह्य पक्ष, आंतरिक पक्ष। इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि बाह्य मीन्स क्या है? हार्डवेयर। अगर आप कंप्यूटर की भाषा में समझें तो बाह्य मीन्स हार्डवेयर और आंतरिक मीन्स सॉफ्टवेयर। तो जब तक ये दोनों ही चीज़ें सही नहीं होंगी, तब तक अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे हो सकता है? होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए तो इन दोनों का सही सॉर्ट होना जरूरी है भाई। तो अब हम देखेंगे कि भैया ये आंतरिक पक्ष, बाह्य पक्ष क्या होते हैं, आंतरिक पक्ष क्या होते हैं। दोनों चीज़ें हैं ना। हम बाह्य पक्ष में तो आप ले सकते हो, बाह्य पक्ष में हम कह सकते हैं
वाय पक्ष अगर देखें अपन, वाय पक्ष, ओके, तो वाय पक्ष में क्या आता है भाई? शारीरिक रूप से सुंदरता, शारीरिक ढांचा कैसा है, जैसे सुंदर है, शारीरिक बनावट कैसी है, वेशभूषा क्या धारण करते हो आप, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, शरीर का रंग कैसा है, ऊंचाई कैसी है, तो ये सब चीज़ें प्रभावित करती हैं किसी को। इनके द्वारा आप तुरंत प्रभावित करने में सक्षम हो कि नहीं हो, ये प्रभाव तुरंत तो इनसे प्रभावित कर देते हैं अपन, लेकिन इसका प्रभाव क्या अस्थायी रहता है ना। ऐसा ही आंतरिक पक्ष होता है, ये तो बाह्य पक्ष हो गया। इसमें क्या क्या, जैसे अपनी शारीरिक चीज़ें आ रही हैं, शारीरिक जो भी रहती है ना बाह्य पक्ष में, सुंदरता, शारीरिक बनावट, वेशभूषा क्या पहनते हैं आप, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपकी बात करने का तरीका क्या है, शरीर का रंग क्या है, ऊंचाई क्या है, हाइट क्या है मतलब आपकी, है ना, तो ये चीज़ें आती हैं। दूसरा पक्ष आता है आंतरिक पक्ष। तो आंतरिक पक्ष में आप मनोवैज्ञानिक पक्ष को लेते हैं, जैसे योग्यता क्या है आपकी, संचार कौशल कैसा है आपका, चरित्रवान हो आप, गुणवान हो आप, तुरंत प्रभावित करने में अक्षम रहती हैं ये चीज़ें। भाई बाह्य पक्ष तो क्या तुरंत प्रभावित करता है, आप सबसे पहले क्या देखोगे, यही देखोगे ना, उसकी सुंदरता देखोगे, उसकी बॉडी देखोगे, किसी की उसका लहजा देखोगे। आंतरिक पक्ष वही चरित्रवान कैसा है, संचार कैसा है, योग्यता क्या है, गुणवान है कि नहीं, ये तो आंतरिक पक्ष हैं और ये तुरंत प्रभावित करने में अक्षम होते हैं। ये बाद में प्रभावित कर, तुरंत नहीं करते ये प्रभावित, बाद में ही तो आदमी का पता चलता है ना कि वही कैसा है कैसा नहीं, और इसका भी प्रभाव क्या होता है, अस्थायी होता है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि यह व्यक्तित्व किसी व्यक्ति की समस्त, मतलब अपन इसमें बाह्य पक्ष भी ले लेंगे, आंतरिक पक्ष भी ले लेंगे, उन दोनों का मिश्रण होता है। भाई आपकी शरीर अच्छा है, आपका चरित्र अच्छा नहीं है, या चरित्र अच्छा है शरीर अच्छा नहीं है। शरीर अच्छा से संबंधित मतलब केवल सुंदरता ही नहीं, सुंदरता भी अलग अलग देखने का पक्ष होता है। किसी को कुछ सुंदर लग सकता है, किसी को कुछ लग सकता है, आप कैसे उठते बैठते हो, कैसे पहनते हो, ये सब चीज़ें बाह्य पक्षों में आती हैं। तो जब अपन दोनों को मिला लेते हैं, बाह्य पक्ष बाह्य विशेषताओं तथा आंतरिक मानसिक विशेषताओं का सम्मिश्रण है, जो कि व्यक्ति को वातावरण से समायोजन योग्य करने योग्य बनाता है। तो हमने क्या देख लिया कि बाह्य पक्ष को मिला के प्लस आंतरिक पक्ष को, दोनों को लेकर ही क्या होता है, व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व, जिसको हम व्यक्तित्व कहते हैं। ओके, अब क्या है, तो व्यक्तित्व एक व्यक्ति की सोच, भावना और व्यवहार का विशिष्ट पैटर्न है। व्यक्तित्व अपन कह सकते हैं भैया गिलफोर्ड के अनुसार के व्यक्तित्व व्यक्ति के सभी गुणों का समूह है। और रेमंड कैटल कहते हैं कि व्यक्तित्व वह लक्षण है जो किसी व्यक्ति के व्यवहार की भविष्यवाणी करता है। व्यक्तित्व से ही तो पता लगता है कि भैया उनका व्यक्तित्व ऐसा है, उनका ये है। तो इसमें जैसे अपन को व्यक्तित्व का विकास करना है, तो उसमें आयाम क्या क्या है भाई व्यक्तित्व विकास के मुख्य आयाम। अब इसमें हम देखेंगे कि शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, फिजिकल डेवलपमेंट अपन को करना है तो उसके लिए एक तो आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करो या व्यायाम करो, जिम जाओ, दौड़ो, जो भी करना है करो। एक तो नियमित रूप से व्यायाम करना पड़ेगा। फिर आहार आपका बहुत संतुलित होना चाहिए। तीसरा है कि नींद भी पर्याप्त लेना चाहिए। 6 से लेके 6 to 8 आवर आपको कंपलसरी सोना ही सोना है, ना ज़्यादा सोना है ना कम सोना है, ठीक है, 6 to 8 आवर। और स्वास्थ्य सुरक्षा आदतें, ये स्वास्थ्य को अच्छे से बनाए रखने की आदतें भी डेवलपमेंट करना पड़ेगा। योग और प्राणायाम को भी करते रहें समय समय पे, डेली योग करें, प्राणायाम करें, इनसे क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। तो ये तो फिजिकल डेवलपमेंट की बातें हो गई।
अब मेंटल डेवलपमेंट करना है किसी बंदे का तो क्या करोगे, भाई फिजिकल कर लिया तो फिजिकल से अकेले थोड़ी काम चलेगा, मेंटल भी ज़रूरी है। फिजिकल में हमने क्या देखा, एक्सरसाइज, भोजन, नींद पर्याप्त, स्वास्थ्य सुरक्षा आते हैं, योग और प्राणायाम, इतनी चीज़ें आप करो तो बॉडी को बेहतर बनाने में आपको मदद मिलेगी फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, है ना। फिर आता है मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास। तो मानसिक में क्या, आपको पठन पाठन की आदत डालना पड़ेगा, समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित करनी पड़ेगी, तार्किक सोच, हर चीज़ पे तार्किक रूप से सोचो, ऐसा नहीं कि कुछ भी हवाई बातें कर रहे हो, है ना। स्मरण शक्ति बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, और ध्यान से स्मरण शक्ति बढ़ेगी, तो ध्यान बढ़ाओ तो स्मरण शक्ति बढ़ेगी, और नए कौशल सीखना, कुछ ना कुछ सीखते रहो। ऐसा नहीं है कि बस हम एक बार सीख गए और बंद कर दिया, तो आपको पढ़ने की आदत बनाए रखना पड़ेगी, समस्याओं को हल करने की क्षमता होना चाहिए, आपकी सोच भी तार्किक होना चाहिए, स्मरण शक्ति को तेज बढ़ाने के लिए ध्यान भी करो और नए नए कौशल सीखो। तो ये चीज़ हो गई फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट। उसके बाद आता है इमोशनल डेवलपमेंट। ये आजकल तो कई सारे पैरामीटर हो गए ना, इमोशनल डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आजकल देख ही रहे हो कितने सुसाइड हो रहे हैं। तो इमोशनल डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं कि अपनी भावनाओं को समझना और नियंत्रण करना, हम क्या सोचते हैं उनको नियंत्रण करना आना चाहिए अपनी फीलिंग्स पे। दूसरा है तनाव प्रबंधन। आज की दुनिया में हर किसी को तनाव है, तो तनाव प्रबंधन होना बहुत ज़रूरी है। टेंशन मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ इन टुडेज वर्ल्ड। अगर अपन तनाव प्रबंधन नहीं कर सकते तो देन वी आर नॉट एबल टू होल्ड एनी पोजीशंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो इसलिए टेंशन मैनेजमेंट या तनाव प्रबंधन आज के दौर में बहुत ज़रूरी अवधारणा हो चुकी है। फिर सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए आपका। भाई किसी भी चीज़ को देखने के दो एटीट्यूड होते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। तो पॉजिटिव एटीट्यूड आपको हमेशा रखना है। एम्पैथी, सहानुभूति होना चाहिए। भाई आज मेरे साथ कुछ चीज़ घट जाए और वही चीज़ किसी दूसरे के साथ घट रही है तो मैं क्या सोचता हूँ, ये ज़रूरी है ना। तो जब दूसरे मुझे अपने खिलाफ जो सोचता हूँ वो तब तो बुरा लगता है, मेरे साथ जो व्यवहार होता है तो वही चीज़ मैं दूसरे के साथ करता हूँ, तो वाई वी आर नॉट एम्पैथाइज। ओके, फिर नेक्स्ट आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी आत्मविश्वास का विकास। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए अगर आपको इमोशनल डेवलपमेंट एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है। तो भावनात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट पे आपको इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो भावनाओं को पहली बात समझो, फिर उनको कंट्रोल करो, ठीक है। दूसरा है स्टेट मैनेजमेंट करो। तीसरा है एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। चौथा है सहानुभूति होना चाहिए हर किसी के प्रति। पांचवा है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमको अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करना है बहुत ज़बरदस्त। तो तीन चीज़ पैरामीटर अपन ने देख लिए। पहला था फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा था मेंटल डेवलपमेंट, अब तीसरा आ गया इमोशनल डेवलपमेंट, अब चौथा आता है सोशल डेवलपमेंट। भाई ये तो अपने बॉडी के हो गए, बॉडी के साथ साथ समाज का भी डेवलपमेंट होना ज़रूरी है कि नहीं है। समाज में दिखना चाहिए कि हम में डेवलपमेंट है, तो समाज में डेवलपमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। भाई एक तो प्रभावी संचार कौशल, आपका संचार इतना ज़बरदस्त होना चाहिए कि हर कोई को आप अट्रैक्ट कर सको। फिर टीम वर्क, ऐसा नहीं है कि आप अकेले अकेले हर काम कर सकते हो, तो टीम वर्क, आपको टीम को मैनेजमेंट करना आना चाहिए। उनकी कुछ चीज़ों को नेगलेक्ट भी करना पड़ता है, कुछ चीज़ों पे हल्का फुल्का डांटना पड़ता है, कुछ पे प्यार भी करना पड़ता है। मतलब वही है कि आप टीम वर्क को कैसे मैनेज करते हो। टीम को मैनेज करना है तो बहुत सारी चीज़ों को आपको नेगलेक्ट करना पड़ेगा। आपको बहुत सारी चीज़ें बुरी लग सकती हैं, लेकिन चूँकि टीम है तो टीम के हिसाब से हमको डेवलपमेंट करना है। सामाजिक व्यवहार कैसा हो, भाई ऐसा थोड़ी है कि आपका हाई एटीट्यूड हो और लोग आपको पसंद करें, आपकी पर्सनालिटी को पसंद करें। आपका एटीट्यूड सही सॉर्ट होना चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए आप में, सामाजिक व्यवहार भी आपका शिष्टाचार वाला होना चाहिए। दूसरों के साथ हमेशा सहयोग करने की भावना होना चाहिए। अगर दूसरों का आप सहयोग नहीं करोगे तो कल को कोई आपका सहयोग क्यों करेगा, वाई। हेल्प इज मैटर। लीडरशिप क्वालिटी,
आपकी नेतृत्व क्षमता ज़बरदस्त होना चाहिए। तो ये चीज़ें मिलकर बनता है सोशल डेवलपमेंट, यानी प्रभावी संचार कौशल, टीम वर्क, सोशल बिहेवियर एंड शिष्टाचार, दूसरों के साथ सहयोग करना, नेतृत्व क्षमता। अब बात आती है इमोशनल डेवलपमेंट भी हो गया, सोशल डेवलपमेंट भी हो गया, मेंटल फिजिकल डेवलपमेंट भी हो गया। फिर बात आती है नैतिक व आध्यात्मिक विकास, मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, भाई आपका मोरल भी तो डेवलपमेंट होना चाहिए और स्पिरिचुअल भी डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि लास्ट जो है आपकी गोल बोल सकते हैं, टारगेट बोल सकते हैं, वो तो स्पिरिचुअल जर्नी है। अगर स्पिरिचुअली डेवलपमेंट नहीं होगा तो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। तो मोरल में क्या है कि आपके एथिक्स होना चाहिए, आपके नैतिक मूल्य होना चाहिए हर चीज़ के प्रति। अब में डिसिप्लिन होना चाहिए, 2 मीन्स 2, इतने बजे मीन्स इतने बजे, जब आपकी पर्सनालिटी ज़बरदस्त बनती है। अब ये सब चीज़ें होंगी कैसे, जब तक अपन आत्मचिंतन ही नहीं करेंगे। भाई आत्मचिंतन तो करना पड़ेगा ना कि मैं क्या हूँ, क्या कर रहा हूँ। जब तक आप आत्मचिंतन नहीं करेंगे तो इन बातों पर विचार कर ही नहीं सकते हैं। कर्तव्य निष्ठा, आपको हर समय ये बोध होना चाहिए कि मेरे कर्तव्य क्या है, सोसाइटी के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, दुनिया के प्रति क्या कर्तव्य निष्ठा है। उसके साथ साथ आपको रेगुलर ध्यान भी करना है और आध्यात्मिक विकास भी करना है, क्योंकि खुशी के लिए इस जीवन को कुछ सार, हम कहते हैं ना, व्हाट इज़ द सारांश, ये सार क्या है इस दुनिया का, उसको समझने के लिए स्पिरिचुअल अभ्यास आपको करना पड़ेगा। इतने सारे हमने इनके आपको देख लिया है, इतने सारे आयाम होते हैं किसी भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए या समग्र व्यक्तित्व विकास के लिए। उसमें हमने देखा था कि फिजिकल डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, फिर मेंटल डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, फिर इमोशनल डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, फिर सोशल डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, फिर मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। इन चीज़ों में तो सारे फिजिकल डेवलपमेंट में जैसे रेगुलर एक्सरसाइज करना, संतुलित आहार लेना, पर्याप्त नींद लेना, योग और प्राणायाम करना। फिर मेंटल डेवलपमेंट के लिए भैया डेली पढ़ो, समस्याओं को हल करो, तार्किक रीजनिंग लॉजिकल रूप से सोचो हर चीज़ के बाद ऊपर, स्मरण शक्ति बढ़ाओ दे, उसके लिए ध्यान करो, नए नए कौशल सीखते रहो, स्किल डेवलपमेंट। उसके बाद इमोशनल में अपनी भावनाओं को समझ के नियंत्रित करना, तनाव प्रबंधन करना, फिर सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, हमेशा लोगों के प्रति सहानुभूति रखना, आत्मविश्वास का विकास, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना, फिर सोशल डेवलपमेंट, फिर मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ये सारी चीज़ें जब आप डेवलप कर लेते हो, देन वी कैन से दिस द ओवरऑल या होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। भाई अब बात आती है कि इनकी ओवरऑल व्यक्तित्व के विकास के लक्षण क्या है, तत्व क्या है, विशेषताएं क्या हैं। तो व्यक्ति के जो संपूर्ण व्यवहार है उसका दर्पण है ये, व्यक्ति के शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक गुणों का समग्र योग है ये। व्यक्तित्व के कुछ गुण अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं और अनुकूलनशीलता का गुण परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशील होता है। तो व्यक्तित्व के गुणों को सीख के विकसित करना, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अद्वितीय रहते हैं ये। व्यक्तित्व व्यवहार तथा विचार का सुसंगत पैटर्न जिसका अध्ययन तथा माप किया जा सकता है। तो व्यक्तित्व क्या है कि व्यक्ति के व्यवहार का आईना है और व्यक्तित्व में अच्छे तथा बुरे गुणों का समावेश होता है ना। ये सब चीजें आती हैं। तो समग्र व्यक्तित्व विकास देख लिया आपने। समग्र व्यक्तित्व विकास का अर्थ क्या हुआ? समग्र व्यक्तित्व विकास का वही हुआ कि सभी क्षेत्रों में, जैसे शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, भाषाई, नैतिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक विकास,
जिससे व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षण तथा प्रभावी हो सके। दूसरे शब्दों में अपन कहें तो भैया कि उसका सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकास से है, जिसमें वह समाज में प्रभावशाली ढंग से अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। अब व्यक्तित्व भी भैया दोस्त अलग अलग टाइप का होता है ना व्यक्तित्व यार। कोई कहे कि भैया समग्र व्यक्तित्व क्यों महत्वपूर्ण है, तो जीवन में अगर आपको सफलता पाना है, संतुलन लाना है, तो समग्र व्यक्तित्व का विकास करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी बूस्ट आता है। इससे लोगों के साथ अपने संबंध अच्छे बनते हैं, टेंशन में भी कमी आती है, निर्णय लेने की क्षमता भी सुधार होती है और जीवन का समग्र उत्थान होता है। ये सारी चीज़ें हैं। अब वही आती है कि इसके लिए क्या किया जाए, इसको विकसित करने के लिए। समग्र व्यक्तित्व का विकास अगर करना है किसी को, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? तो वेरियस कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो व्यक्तित्व विकास के विभिन्न घटकों से क्या आशा है भैया, जिनसे ऐसे तत्व अगर अपन मानी जाए जिनसे किसी व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण तथा विकास होता है, उनको क्या कह देते हैं अपन? सामाजिक व्यक्तित्व विकास के घटक होते हैं। तो व्यक्तित्व विकास के लिए क्या है कि शारीरिक विकास होना जरूरी है, मनोवैज्ञानिक विकास होना जरूरी है, सामाजिक विकास होना जरूरी है, आर्थिक विकास होना जरूरी है, राजनीतिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास होना जरूरी है कि नहीं? तो विकास इन सब के विकास के लिए क्या किया जाए? तो दैनिक दिनचर्या का निर्माण करो पहले, तो सबसे पहले जाके दैनिक दिनचर्या का निर्धारण करो कि हमारी सुबह से उठने से लेकर रात तक हमको क्या करना है। अगर हमको रात को 12 बजे सोना है और 6 बजे उठना है, या यूँ कह सकते हैं 10-11 बजे तक आप सोइए और 5-6 बजे तक आप उठ जाइए, है ना। उसके बाद हर चीज़ को डिसाइड कीजिए क्या करना है, आज के क्या गोल हैं, आज हमको क्या करना है। तो गोल भी 2-3 तरह के होते हैं भाई। गोल अगर आपको बनाना है तो 2-3 तरह के रहेंगे। जिंदगी में क्या करना है, तात्कालिक रूप से क्या करना है, तो वो ये लक्ष्य निर्धारण करो भैया। लक्ष्य, जब तक जिंदगी में लक्ष्य नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लक्ष्य जिंदगी को एक दिशा देता है और व्यक्तित्व को भी एक दिशा देता है। हमेशा एक बात याद रख लो कि हमेशा सकारात्मक लोगों के संपर्क में रहना चाहिए। नेगेटिव लोगों के संपर्क में आपको रहना ही नहीं है, नहीं तो आपकी पर्सनालिटी की बैंड बज जाएगी, बैंड। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको निरंतर सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई हमारी जॉब लग गई, जॉब तक पढ़ना था या जो भी है, निरंतर सीखना पड़ेगा आपको। अगर आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है ना, और इस दुनिया में बने रहना है आपको, तो निरंतर आपको सीखने की आदत आनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन एंड सेल्फ असेसमेंट। इतनी सारी चीज़ों को आप सीख लो तो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाएगा। कैसे होगा? सबसे पहले क्या करना है बॉस? दैनिक दिनचर्या का निर्माण करना है ना। कब उठना है, कब सोना है और क्या करना है दिन में। फिर आपका गोल होना चाहिए। ईच एंड एवरी पर्सन हैव टू इट्स ओन गोल, वेदर इट इज परमानेंट गोल और वेदर इट इज पार्ट टाइम गोल। There is 2 types of goals in your life. Then always be with positive persons. Develop the habit of learning and time management, self-assessment,
time to time is important for your personality development. ओके तो आज हमने देखा पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कुछ सारी चीज़ें देखी हैं, और भी चीज़ें देखेंगे, लेकिन इसके लिए पहले आपको करना होगा इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छी नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।